मुझे तो लगा कि आप घर आएंगे, मुझे कानों से पकड़ेंगे और बहुत सुनाएंगे। मुझे तुम्हें कान से पकड़ना है, ना ही कुछ सुनाना है। मेरी तरफ देख पिला। अपनी वजह से मेरे चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी देखना चाहते हो। बहुत बुरा किया है तुमने आज वानी, बहुत बुरा। दुख मुझे इस बात का नहीं कि तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है मलिहा और निम्रा के सामने। मुझे एक बार फिर से तुमने मलिहा का मुजरिम बना दिया है। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मलिया आंटी क्या सोच रही है। मुझे ये अफसोस जरूर है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया पापा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरा रिश्ता लेने मेरे बगैर चले जाएंगे। मेरी कमिटमेंट थी मलिहा से। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपना इरादा बदल दोगे। मैंने अपना इरादा नहीं बदला पापा। मैंने निम्रा को भी यही बताया कि मैं अपनी जिंदगी का तस्वुर उसके बगैर कर ही नहीं सकता। लेकिन वो तो यही समझती है कि तुम अभी तक क्लियर नहीं हो। मैंने उससे सिर्फ ये कहा है कि आप मेरा रिश्ता मलिया आंटी से नहीं मांगेंगे, बल्कि निम्रा के रियल पेरेंट्स से मांगेंगे। बगैर कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह दी तुमने निम्रा से। बहुत अकेला कर दिया है तुमने, और तुम्हारी दादों ने भी। पापा ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए और दादू के लिए आपसे ज्यादा अहम और कोई नहीं है। वो मलिहा भी मेरी जिंदगी में बहुत अहम है मानी। मैं उसके रास्ते से कांटे चुनने के लिए निकलता हूं तो मेरे अपने ही उसके रास्ते में कांटे बिछाने लग जाते हैं। वो डिजर्व भी यही करती है वैसे। वो क्या डिजर्व करती है इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें निम्रा का साथ चाहिए तो निम्रा के बारे में फैसला करने का हक भी तुम्हें मलिहा को देना होगा। मैं नहीं मानता कि जिस औरत ने आपसे खुश रहने का हक छीना है, मैं उनसे बस, इनफ इज इनफ। जब तुम मलिहा के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो कैसे इतना नेगेटिव हो सकते हो? दादू तो जानती है। मुझे नहीं पता कि दादू ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन सच ये है कि मैं और मलिहा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हम एक दूसरे के सामने एतराफ करें या ना करें, हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? आपको तो उन्होंने निम्रा के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए कि वो मेरी हकीकत नहीं जानती थी। मैंने उसे मैरिड समझकर अपनी और दानिया के डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। वो भी यही समझती थी कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूं। झूठ बोलती रही। मैं भी यही समझता था कि वो मैरिड है और उससे सच छुपाता रहा। यही मोहब्बत होती है, दूसरे की खुशी देखकर अपना दुख छुपा लिया जाए। लेकिन पापा ये कैसी मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी और मलिहा की मोहब्बत के बारे में ऑब्जेक्शन का हक मैं किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं। जब तुम ये बात मानती हो कि मानी की मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, तो फिर ये बात भी मान लो कि वो तुमसे कोई गलत डिमांड नहीं करेगा।
लेकिन अम्मी उसकी ये डिमांड बहुत गलत है। जब मेरी जिंदगी का हर इख्तियार आपके पास है तो वो होता कौन है आपसे ये इख्तियार छीनने वाला? तो वो ऐसा क्यों चाहता है? इसके पीछे कोई वजह भी तो होगी वजह ना? जो भी हो, मुझे आपकी इंसल्ट गवारा नहीं है बस। तुमने उसे ये हकीकत बताई है कि हाशिर भाई ने खुद अपना हर इख्तियार छोड़ा है? वो सब जानता है, और अगर उसे मुझसे रिश्ता जोड़ना है ना तो उसे ये मानना होगा कि मेरा कोई बाप नहीं है। अरे निम्रा, अपनी और मलिहा की मोहब्बत के बारे में ऑब्जेक्शन का हक मैं किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? पापा ने आज तक मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। मलिया के बारे में कुछ कहा था तुमने? क्या जरूरत थी मलिया के बारे में कुछ कहने की? उसके बारे में तो मेरी बात नहीं सुनता। अगर मलिया आंटी ने पापा के साथ गलत किया है तो पापा ये बात एडमिट क्यों नहीं करते? इस मलिया ने ना पहले भी मेरे घर के सुकून को गारत किया था और आज भी मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रही है। अगर वो निम्रा की कुछ लगती नहीं है तो उसके सारे इख्तियार अपने पास क्यों रखना चाह रही है? कहता तुम निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सच्चे दिल से उससे प्यार किया है, लेकिन निम्रा की जिंदगी में मलिया की मुदाखलत कभी तुम्हें सुकून से रहने नहीं देगी। दादो, निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल देना मेरे बस में नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ निम्रा के माँ बाप के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने। ठीक है, अगर मिन्नत भी करने पड़ी तो कर लूंगी। लेकिन निम्रा इस बात पे राजी नहीं है ना। तो खुद को समझाओ कि वो मलिया की खातिर अपनी मनमानी चाहती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे तुम्हारी मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं है।